प्रिय भैयाओं, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इंग्लिश रीडर के सेकेंड पार्ट मोमेंट, जो सप्लीमेंट्री रीडर है अर्थात लघु कथाओं का एक संग्रह है, उसमें लेसन फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड अर्थात खोया हुआ बच्चा का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक मुल्कराज आनंद हैं। इस कहानी में एक छोटे बच्चे के व्यवहार का वर्णन है कि किस प्रकार एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ प्रसन्नचित और प्रफुल्लित रहता है और अपने माता पिता के विछोह में वह कितना दुखी और परेशान हो जाता है। तो आइए देखते हैं। ए चाइल्ड गोज़ टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स। ए चाइल्ड एक बच्चा गोज़ जाता है टू ए फेयर एक मेले में विद हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ एक मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड, वह प्रसन्न और उत्साहित है। एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, एंड और वह वहाँ पर दिख रहे मिठाइयों को और खिलौनों को लेना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम, लेकिन उसके माता पिता उसे ना तो खिलौने खरीदते हैं ना तो मिठाइयाँ खरीदते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन इज ऑफर देम टू हिम। लेखक कहते हैं कि कुछ समय के बाद कुछ ऐसा घटनाक्रम घटता है कि एक दूसरा व्यक्ति वही सारी चीज़ें जो वह लेना चाहता है उसे दे रहा है, लेकिन अब वह उन्हें लेने से इनकार कर देता है, मना कर देता है। ऐसा क्यों होता है? तो आइए देखते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, वसंत का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। शीतकाल में अर्थात जाड़े के मौसम में लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर गेली प्रसन्नचित आनंदमय मग्न होकर पतली गलियों से बाहर निकल रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ लोग पैदल चल रहे थे। सम रॉड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग घोड़ों पर चल रहे थे। अदर सैड बीइंग कैरिड इन बाम्बू एंड बुलक कार्ट, और कुछ लोग बैठे हुए थे और बैलगाड़ियों द्वारा लाए जा रहे थे, अर्थात वो बैलगाड़ियों पर बैठकर जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग प्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। प्रीमिंग ओवर माने उफनता हुआ, उमड़ता हुआ। एक छोटा बच्चा जो प्रसन्नता और आनंद से प्रफुल्लित हंसता खिलखिला रहा था, रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, अपने पिता के पैरों के बीच से दौड़कर निकला। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। एक बच्चा हंसता खिलखिलाता हुआ अपने पिता के पैरों के बीच से दौड़कर निकला। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। रास्ते में पंक्तिबद्ध लगे हुए दुकानों में खिलौनों को देखकर उनसे आकर्षित होकर जब वह पीछे रह जाता था तो उसके माता पिता पुकारते थे, आओ बेटा आओ। He hurried towards his parents, speed obedient to their call, और उनकी पुकार पर एक आज्ञाकारी के भांति He hurried towards his parents, वह अपने माता पिता की ओर चल पड़ता था। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, उसके जो पैर थे उनकी पुकार पर, उनके बुलाने पर आज्ञाकारी पुत्र की भांति वह उनकी ओर तेजी से चल पड़ता था। His eyes still lingering on the receding toys, उसकी आंखें अब भी पीछे छूटते हुए खिलौनों पर टिकी हुई थीं। As he came to where they had stopped to wait for him, और जब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां पर वे
उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हर्ट, तो वह अपने मन की इच्छा को दबा नहीं सका। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन दियर आईज, यद्यपि वह उनके मना करने के, इनकार करने की भावनाओं को उसकी आँखों में भली प्रकार से देख सकता था, जानता था। इवन दो ही वेल न्यू, यद्यपि वह भली प्रकार जानता था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन दियर आइज, उनकी आँखों में जो मना करने का वही पुराना भाव था, उससे वह भली भांति परिचित था। अर्थात उसे पता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसकी इस मांग को ठुकरा देंगे, उसको नहीं लेंगे। फिर भी आई वॉन्ट दैट टॉयज ही प्लीडेड, उसने आग्रह किया, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वह खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिता उसको लाल लाल आँखों से देखे, अर्थात क्रोधित होकर, क्रोध का अभिनय करते हुए देखे। इन इस फैमिलियर टायरेंट्स वे, अपने क्रोध, अपने चित परिचित क्रोधपूर्ण अंदाज में उसकी ओर लाल लाल आँखों से देखे। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant way, उसके पिता चिर परिचित क्रोधपूर्ण अंदाज में लाल लाल आँखों से उसको देखे। His mother melted by the free spirit of the day was tender, His mother, उसकी माँ, उसके उस कोमल भावनाओं से द्रवित होकर, कि कोमल भावनाओं से द्रवित होकर, गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, उसे पकड़ने के लिए अपनी उंगली दी और बोली। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, उसकी माँ उसके उस उन्मुक्त स्वभाव से द्रवित होकर उसे अपनी उंगली पकड़ाते हुए बोली, लुक चाइल्ड, देखो बेटा, व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है, देखो तुम्हारे सामने क्या है। अर्थात उसकी माँ उसके ध्यान को भटकाते हुए बोली कि बेटा देखो तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यह फूलों से लदा हुआ सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस द माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, लेखक कह रहा है कि यह फूलों से लदे हुए, फूलों से भरे हुए पीले फूलों वाले सरसों का खेत था, मानो वो फूल ना हो करके पिघले हुए सोने हों। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और मीलों तक उस समतल भूमि पर फैले हों। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इफ स्वेप्ट क्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। लेखक कह रहे हैं कि यह पीले सरसों के फूलों से भरा हुआ खेत था, और उसे देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस समतल मैदान पर मीलों तक पिघले हुए सोने बिछे हुए हों, पड़े हुए हों। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।